नमस्कार दोस्तों। भारत के सबसे बड़े सैन्य अफसर सीडीएस मतलब कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पाकिस्तान के साथ में जो अभी हमारा हालिया टकराव हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो हमने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए हैं उसको लेकर के जो पाकिस्तान लगातार दावा कर रहा था कि हमने भारत के 6 लड़ाकू विमानों को राख में तब्दील कर दिया, मतलब कि उनको मार गिरा दिया है। और इसी स्टेटमेंट को लेकर के हमारे सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने बीते कल के दिन एक स्टेटमेंट जारी करी है और साफ साफ ये बोला कि 6 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराने का जो पाकिस्तान का दावा है ये बिल्कुल गलत है। सो गाइस, इन्होंने बीते कल के दिन ब्लूमबर्ग टीवी को अपना एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल चौहान ने साफ साफ ये कहा है कि मुझे लगता है कि जेट मतलब कि जेट का गिरना अहम नहीं है, लड़ाकू विमान कितनी संख्या में गिरे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार वो क्यों गिरे और हमने उनसे आखिरकार क्या सीखा। सो गाइस, इनकी इस स्टेटमेंट को, इंटरव्यू की इस क्लिप को आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान से जरूर सुनिएगा, फिर मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। On 7th and the initial stages, there were losses, but the numbers and that's not important. What was important is why did these losses occur and what did we do after that. So we rectified tactics and then went back on 7th, 8th and 10th to hit air bases deep inside Pakistan. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? Absolutely incorrect, and that is not information which I said is important. दोस्तों, भारत के सीडीएस अनिल चौहान सांगरी लॉ डायलॉग कार्यक्रम में हिस्सा लेने सिंगापुर गए थे बीते कल के दिन, और वहीं पर इनका एक इंटरव्यू हुआ छोटा सा, और उस इंटरव्यू में उनसे यही पूछा गया कि पाकिस्तान ने संघर्ष के दौरान भारतीय जेट गिराए हैं, क्योंकि पाकिस्तान लगातार अपना महिमा मंडल गा रहा है कि भैया मैंने इंडिया के दांत खट्टे कर दिए। उनके न्यूज़ चैनल में कुछ और ही चल रहा है, लेकिन सच्चाई क्या वो हम सब भी अच्छे से जानते हैं। और पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय सेना पाकिस्तान के 300 किलोमीटर अंदर तक घुस करके, हमने बॉर्डर से 300 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के अंदर घुस करके हमने अपनी बॉम्बार्डिंग करी है और इसके 9 आतंकवादी ठिकानों को हमने राख में तब्दील करा है। लेकिन ये इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हौले हौले करके पाकिस्तान के दोस्तों जो शहबाज शरीफ है उनको अक्ल आ चुकी है। मैं बताऊंगा कुछ चंद सेकंड बाद कि इनकी तरफ से बीते कल के दिन क्या स्टेटमेंट जारी हुई थी। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ और ध्यान रखने की, 4 दिन के युद्ध में हमने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए हैं, मतलब कि इसकी हैसियत 4 दिन तक भी युद्ध हमसे करने की है नहीं, और उछलता बहुत तगड़ा है। सोचिए, ये कटोरा लेकर के IMF के पास पहुंच गया था लोन लेने के लिए, और IMF ने इसके दिल खोल करके हेल्प भी करी है। अब यहाँ पर बीते कल के दिन दोस्तों सांगरी ला डायलॉग कार्यक्रम में सीडीएस चौहान ने साफ साफ ये बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की नई रेड लाइन खींच दी है। अब कोई भी देश इस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, और इस कार्रवाई से भारत विरोधियों को कुछ ना कुछ पक्का सबक मिला होगा। जितने भी देश भारत से दुश्मनी रखते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं उनके अंदर जलन सी है, तो पक्का हमारे ऊपर हमला करने से पहले एक बार नहीं बल्कि कई बार सोचेंगे। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय सेना बल ने पाक के एयर डिफेंस सिस्टम में 300 किलोमीटर तक घुसपैठ की और गहरी मार करी है। सो गाइस, ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद में किसी सेना के द्वारा इतनी बड़ी स्टेटमेंट जारी करी गई है, भले ही विदेश के द्वारा की गई है, विदेश में दिए गए इंटरव्यू द्वारा की गई है, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता है कि आखिरकार हमारे कितने सैनिक शहीद हुए हैं और हमको कितना डिफेंस का लॉस हुआ है, मतलब कि आखिरकार हमारे कितने फाइटर जेट गिरे हैं। तो मतलब फाइनली साफ साफ ये बोल रहे कि हमारे फाइटर जेट जो ये दावा कर रहा है पाकिस्तान के हमारे 6 भारतीय लड़ाकू विमानों को उसने ढेर कर दिया है, मार गिराया है, तो वो दोस्तों बात बिल्कुल गलत है। अगर हम बात करें वहीं पर परमाणु जैसे हमलों के बारे में, जब इनसे सवाल किया गया तो सारे जो चौहान है उन्होंने सिंपल ये बोला कि संघर्ष के समय सबसे जो तर्कसंगत लोग वे लोग होते हैं जो ग्राउंड में उतरे होते हैं, मतलब कि वहाँ की सेना को पता होता है कि आखिरकार कौन सी करवट लेगा कब युद्ध, और अचानक से कभी कभी बाजी दोस्तों पलट जाती है। हम टीवी में बस न्यूज़ चैनल लगा लिया, रिमोट चेंज कर लिया, कभी इस पर स्विच हो गए, या फिर स्क्रॉल कर लिया न्यूज़ को, लेकिन असली दोस्तों भारत की सेना को पता होती है। और परमाणु सीमा रेखा पार करने से पहले काफ़ी जगह बात होती है, काफ़ी जगह मंथन होता है, उसके बाद ही कोई परमाणु हमला हो पाता है। ये कोई गेम नहीं है, दिवाली का पटाखा नहीं, बेटा एक काम कर, तू आग लगा दे, चल तू लगा, तेरा मन कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता। तो गाइस, बहुत तरह के संकेत यहाँ पर क्या होते हैं, दिए जाते हैं सामने वाले देश को कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, और इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस बात की पुष्टि करी है हमारे सीडीएस अनिल चौहान ने। और वहीं पर चीन के बारे में साफ साफ ये बोला गया है कि जो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान और चीन की नज़दीकी के बावजूद हालिया संघर्ष के दौरान चीन की ओर से किसी सैन्य मदद के संकेत नहीं मिले थे हमको। और एक बात दोस्तों साफ साफ ये हो चुकी है कि चीन का झुकाव पूरी तरह से
पाकिस्तान की तरफ है। और जो हमारे पीएम मोदी का जो स्टेटमेंट आई थी कि हमको स्वदेशी वस्तु को अपनाना है और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, और हमको इस चीज़ में दोस्तों अपने केंद्र सरकार का साथ देना होगा, बल्कि खुद के देश का साथ देना होगा, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी चीन को लेकर के अब बढ़ चुकी है। किसी का सहारा बनो, किसी की बैसाखी मत बनो, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीन है वो हमारे लिए बैसाखी बन चुका है। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा का पूरा बाजार मेड इन चाइना से पटा हुआ है, ये आपको अच्छे से पता होगा। आप नज़रें दुड़ाइए अपने घर के अंदर बैठे हुए, आपके घर में लगा हुआ फ़ैन, जो लाइट है, जो मोबाइल आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो टीवी में आप ये वीडियो देख रहे होंगे, A to Z मेड इन चाइना से हमारा बाजार पटा हुआ है। और अब हमको निर्भरता अपनी कम करनी पड़ेगी। कैसे? हमको स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना होगा। हम इतना तय कर लें कि 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए, तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे है। दोस्तों, वैसे तो जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे कि हमारी तरफ से भी कोई बड़ा हमला हुआ है इसके ऊपर। लेकिन जब सैटेलाइट की फुटेज सामने आई बिफोर आफ्टर वाली, कि पहले तो आपका एयरबेस इस प्रकार का था और बाद में ऑपरेशन सिंदूर के बाद में एयरबेस आपका इस सपाट कैसे दिख रहा है, बताओ। मतलब कि उसके माध्यम से, सैटेलाइट इमेज के माध्यम से दूध का दूध पानी का पानी हो गया। और फाइनली जो शहबाज शरीफ है उनको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ा कि हाँ, भारत ने हमारे ऊपर 15 ब्रह्मोस मिसाइल का प्रयोग किया है और हमने इसके एयरबेस को राख में तब्दील कर दिया था। मतलब कि एयरबेस पर सटीक हमले के लिए हमने Su-30 और MKI जेट से करीब 15 ब्रह्मोस मिसाइलें इसके ऊपर दागी थी। सैटेलाइट इमेज में साफ साफ दिख रहा है कि कहाँ पर कितनी बुरी तरीके से इसकी हार हुई है। और यहाँ पर पाकिस्तान ने चीन से जो PL-15 मिसाइलें खरीदी थी, काफ़ी सारी मिसाइलें हमको साबुत की साबुत प्राप्त हुई हैं, जो समय पर फट नहीं पाई, जो निकली सच में मेड इन चाइना, वो निकली सच में दिवाली का फुस्सी बम। एक्चुअली पाकिस्तान ने चीन से PL-15 मिसाइल को बाय किया था और जिसे हमने अपनी रूस से की गई बाय S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से हवा में ही नाकाम कर दिया था। और ये सिस्टम ध्यान रखेगा कि बहुत दूर से ही टारगेट को पहचान लेता है, उसे लॉक कर देता है और एक रेजिमेंट एक साथ ये 36 खतरों को एक साथ नष्ट कर सकती है। ये है इसकी पावर। और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ना हमने अपनी ताकत पूरे वैश्विक स्तर पर दिखा दी है। और 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकवादी हमला हुआ था, इसने कहा आ बैल मुझे मार। इस हमले में हमारे 26 लोग मारे गए थे, 25 भारतीय थे और एक नेपाली नागरिक हमारा इसमें शामिल था। सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में इसने उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और उसके रिवर्स में हमने क्या करा, इसके आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया। वो भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया। हमारा ये ऑपरेशन 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 पे स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ये 1:30 बजे तक हमारा ये ऑपरेशन सिंदूर चला था। मतलब कि मान के चलिए 25 मिनट में हमने 9 आतंकवादी ठिकानों को राख में तब्दील कर दिया। और ये हमारे भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना का संयुक्त अभियान था, जो 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर एकजुट होकर के ये हमने ऑपरेशन अपना स्टार्ट किया। सोचिए एक बार, मतलब कि 300 किलोमीटर हम पाकिस्तान के अंदर तक घुस गए, पहली बार ऐसा हुआ है। और यहाँ पर ऑपरेशंस में हमने राफेल विमानों द्वारा स्कैल्प क्रूज मिसाइलें और हैमर प्रेसिजन गाइड बम और S-400 का अपना एयर डिफेंस का बहुत भरपूर प्रयोग किया। और हमारे पास जो एयर डिफेंस है वो काफ़ी मजबूत है, वो फुस्सी बम नहीं है चाइना के, क्योंकि हम
अदर देशों से अपने ये वेपन्स को बाय करते हैं। और पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे अधिक हथियारों को खरीदने में जो हमारी रैंक है वो है सेकंड रैंक, और फर्स्ट पे है यूक्रेन। यूक्रेन क्यों? क्योंकि यूक्रेन अभी इस समय युद्ध में संलिप्त है। तो गाइस, कौन से टॉप 5 कारोबारी देश हैं जो सबसे अधिक हथियारों को बेचते हैं और कौन खरीदते हैं, इनका तमाम स्क्रीनशॉट आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद पढ़ लीजिएगा। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वेपन्स का कितना तगड़ा कंपैरिजन है, मतलब कि हमारी मजबूती कितनी अच्छी है, वीडियो को पॉज करके आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। तो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। और आपको क्या लगता है, क्या सच में हमने अपने सबसे अधिक फाइटर जेट गंवाए हैं और ऑपरेशन सिंदूर सच में क्या सफल हुआ या फिर असफल, आपको क्या लगता है? और एक लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप अब तक सीज फायर का माला जाप कर रहे हैं, क्योंकि बीते कल के दिन डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से बोला है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर मैंने करवाया है, क्या सच में भारत ने किसी के दबाव में आकर के, खासतौर पर ट्रंप के ट्रेड वाले दबाव में आकर के, क्या हमने डिसीजन लिया है सीज फायर का, या फिर हमको पाकिस्तान के दांत और खट्टे करने चाहिए थे, शहर में जल्दबाजी दिखा दी सीज फायर को लेकर के? आपको क्या लगता है? डेप्थ में सोचिएगा, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करिएगा। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।